आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिभुज। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? त्रिभुज। 10th क्लास में ये त्रिभुज जो है, त्रिभुज पढ़ना है। और त्रिभुज पढ़ने के पहले क्या पढ़ना है जो मैं बता देता हूँ। 9th क्लास का कुछ पढ़ना है, तब जाकर के आपको समझ। मैं कुछ बेसिक दे देता हूँ त्रिभुज के बारे में। ये बहुत पहले पढ़ना था। त्रिभुज यानी ट्रायंगल। त्रिभुज किसे कहते हैं? सबसे पहले देखिए, 3 भुजाओं से घिरे क्षेत्र को क्या कहते हैं? हम त्रिभुज कहते हैं। देखिए 3 भुजा, 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, है ना। यानी 3 भुजाओं से घिरे क्षेत्र को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। अब आते हैं, त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं। जैसे शीर्ष में ए शीर्ष हो गया, बी हो गया और सी हो गया, 3 शीर्ष होता है। अब है त्रिभुज में 3 भुजा होते हैं। भुजा में कौन कौन होते हैं जी? तो ए बी भुजा में ए बी भुजा है, बी सी भुजा है, ए सी भुजा है। ये सब क्या है? भुजा है। त्रिभुज में 3 कोण होता है। तो कोण देखिए, ए कोण बी कोण सी। त्रिभुज में 3 कोण है। दिखा त्रिभुज में कई कोण? 3 कोण। त्रिभुज में 3 कोण होते हैं। अब हम लोग पढ़ते त्रिभुज के प्रकार, पढ़ चुके हैं बहुत पहले, लेकिन फिर भी हम रिवाइज कर रहे हैं। त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज भुजा के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। पहला समबाहु, विषमबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज। अब कोण के आधार पर भी त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। कोण के आधार पर भी त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। समकोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज। आप कहेंगे सर समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसकी तीनों भुजा बराबर हो। मान लिया जाए ये 5, मान लिया जाए कि ये 5 सेंटीमीटर, तो ये भी 5 सेंटीमीटर और ये भी 5 सेंटीमीटर। ये क्या हो गया बउआ? समबाहु त्रिभुज। 5 सेंटीमीटर क्या हो गया? समबाहु त्रिभुज। अब बोलेगा सर विषमबाहु त्रिभुज, तो जिसकी भुजा कोई बराबर नहीं हो। ई 5 तो ई 4 तो ई 3 ऐसा रहेगा। ई 5 ई 4 ई 3 विषमबाहु। अब समद्विबाहु मतलब समान, 2 भुजा बराबर हो। यानी ई वाला भुजा बराबर ई वाला, चाहे ई वाला भुजा बराबर ई वाला। यानी ए बी बराबर बी सी, चाहे ए बी बराबर ए सी। जिसमें 2 भुजा क्या हो? बराबर हो। 2 भुजा क्या हो? बराबर हो। समद्विबाहु। समबाहु जिसकी तीनों भुजा बराबर हो। विषमबाहु जिसको तीनों भुजा में से कोई बराबर नहीं हो, उसे विषमबाहु कहेंगे। कोई दिक्कत? आगे कहें सर कोण के आधार पर त्रिभुज के 3 प्रकार होता है। कोण के आधार पर कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार के। कौन कौन? देखिए, समकोण जिसका एक कोण 90 डिग्री हो। न्यून कोण जिसका एक कोण 90 डिग्री से कम हो। अधिक कोण जिसका एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो। चलिए अगला टॉपिक पर चलते हैं। अब है सर्वांगसम आकृतियां। सर्वांगसम क्या होता है? सर्वांगसम देखिए, जब 2 आकृति सर्वांगसम कही जाती है यदि उनके आकार तथा आमाप समान हो। आकार का मतलब देखने में वैसने लगना चाहिए और उसका माप भी उतना ही होना चाहिए, तब वो सर्वांगसम कहलाएगा। जैसे देखिए 2 रेखा है, इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर और इसकी भी लंबाई 5 सेंटीमीटर। दोनों क्या है? रेखा है। इसलिए दोनों क्या कहलाएगा? सर्वांगसम आकृति कहलाएगा बउआ। ये देखिए सी है और ये डी है। मान लिया सर्वांगसम, सर्वांगसम ए बी, सर्वांगसम सी डी कहलाएगा। कैसे? क्योंकि दोनों रेखा है। क्या है? दोनों रेखा है। दोनों को माप कितना है? 5 सेंटीमीटर है। यानी समान आकार है, समान माप है, तो क्या कहलाएगा? सर्वांगसम आकृति। और सर्वांगसम ऐसे चिन्ह पड़ता है। सर्वांगसम का सिंबल बराबर दे करके ये टेढ़ा सर्वांगसम पड़ता है। कोई दिक्कत? इसको क्या बोलते हैं हम लोग? सर्वांगसम। क्या पढ़ते हैं? सर्वांगसम रीड करने के लिए। अब जैसे मान लिया जाए 2 त्रिभुज है, इसको सर्वांगसम कह देंगे। कैसे? देखिए दोनों त्रिभुज है, ए बी सी डी ई एफ, ये दोनों त्रिभुज है।
अब हम इसको सर्वांग सम कहेंगे। क्यों? हाँ, सर्वांग सम कब कहेंगे? जब ए बी बराबर डी सी, बी सी बराबर ई एफ, ए सी बराबर डी एफ। यानी कहने का मतलब हुआ कि जब इस त्रिभुज को उठाकर हम इस त्रिभुज पर रख दे तो परस्पर ढक ले। अगर हम इस त्रिभुज को इस त्रिभुज पे रख ले तो इसको ढक ले, यानी दिखना नहीं चाहिए। यानी इस त्रिभुज को इस पे रखे तो ढक ले, इस त्रिभुज के इस पे रखे तो ही ढक ले। यानी जब दो आकृति परस्पर एक दूसरे को ढक लेती है तब वह आकृति सर्वांग सम आकृति कहलाती है। क्या कहलाती है? सर्वांग सम आकृति। हम क्या लिख सकते हैं? एक दूसरी भाषा में ऐसे लिख सकते हैं कि जब दो आकृति एक दूसरे को परस्पर ढक लेती है तो वह आकृति सर्वांग सम कहलाती है। सर्वांग सम कहलाती है। जैसे देखिए, अभी हम लोग चलते हैं, एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं। रुपया का सिक्का देखे है ना, 2 रुपया वाला सिक्का, जिसमें ऐसे लिखा हुआ रहता है 2 रुपया वाला सिक्का। देखिए 2 रुपया वाला सिक्का क्या होता है? इतना को मान लिया जिसमें 2 रुपया है और ये भी मान लिया जाए 2 रुपया है। अब 2 रुपया वाला सिक्का को देखिएगा, बराबर सिक्का जो रहेगा उसको देखना है। इसको इस पर रख लिया ढक लेगा परस्पर, इसको उठा के इस पर रख दिया ढक लेगा परस्पर। यानी जब दो आकृति एक दूसरे को परस्पर क्या करता है? ढक लेता है तो क्या कहलाता है? वो सर्वांग सम आकृति कहलाता है। ये सब 9th में पढ़ना था। खैर अभी हम लोग रिवाइज कर रहे हैं, कोई बात नहीं। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। त्रिभुजों की सर्वांग समता 9th क्लास में पढ़े हैं। खैर अभी हम रिवाइज कर रहे हैं हल्का हल्का, और हम ये लिख रहे हैं इसलिए कि ताकि आपका वीडियो जो हो छोटा हो, नहीं तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो, है ना। इसलिए तो त्रिभुजों की सर्वांग समता कैसे कैसे होती है? एस सर्वांग समता होता है, यानी भुजा कोण भुजा सर्वांग समता। एस सर्वांग समता, यानी भुजा सर्वांग समता, है ना। ए सर्वांग समता, यानी एंगल साइड एंगल, यानी कोण भुजा कोण सर्वांग समता, है ना। और RHS यानी राइट हाइपोटेनस साइड, कोई दिक्कत? सर्वांग समता। ये गुण है, ये अभी नहीं समझ में आएगा, जब हम क्लास में पढ़ने लगेंगे ना तब हमको समझ में आएगा, समझाएंगे आगे चल करके। तो त्रिभुज यदि मान लिया जाए दिया हुआ रहे कि ABC सम सर्वांग सम, त्रिभुज DEF, है ना। सर्वांग सम दिया हुआ है ABC सर्वांग सम त्रिभुज DEF, यानी ABC सर्वांग सम DEF। सर्वांग सम कहने का मतलब दोनों त्रिभुज क्या है? बराबर है। इसको इस पे रख देंगे ढक लेगा, इसको इस पे रख देंगे तो क्या होगा? ढक लेगा। उसी को हम सर्वांग सम कहते हैं। हम लोग जान चुके हैं। हाँ, ये नहीं जाने हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे, या फिर नहीं पढ़े हैं तो 9th क्लास में पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए आगे पढ़ते हैं। कहता है कि यदि दो त्रिभुज सर्वांग सम दिया हुआ रहे तो, यानी कहता है यदि दो त्रिभुज सर्वांग सम हो तो उनकी संगत भुजाएं और संगत कोण बराबर होती है। यदि दो त्रिभुज सर्वांग सम हो तो उनकी संगत भुजाएं और संगत कोण क्या होती है? समान होती है, यानी बराबर होती है। कोण A बराबर कोण D, कोण A बराबर कोण D संगत भुज संगत कोण। कोण B बराबर कोण E, कोण B बराबर कोण E, कोण C बराबर कोण F, कोण C बराबर कोण F, है ना। यानी एंगल इसका इस सिंबल है एंगल का, यानी कोण का। कोण A बराबर कोण D, कोण B बराबर कोण E, वहां से हम लोग पकड़ रहे हैं। अब देखिए संगत कोण तो बराबर हुआ, संगत भुजा बराबर करेंगे। AB बराबर PQ, यानी AB बराबर में PQ नहीं सॉरी AB बराबर क्या हो जाएगा? DE, AB बराबर DE, BC बराबर EF, BC बराबर EF, AC बराबर DF, AC बराबर DF, कोई दिक्कत? यानी जब दो त्रिभुज सर्वांग सम दिया हुआ रहे तो हम समझ जाएंगे कि उसकी संगत कोण और संगत भुजा आपस में क्या होगा? बराबर होगा, तभी वो सर्वांग सम होगा, तभी ना दोनों को ढक लेगा, है ना। चलिए आगे चलते हैं। देखिए
अब है हम लोग का मेन टॉपिक पढ़ना। 10th क्लास यहीं से शुरू है, समरूप आकृति से। किससे? समरूप आकृति, यानी समान रूप वाले। रूप समान होगा लेकिन हम आप समान नहीं होगा। देखिए, दो ज्यामितीय आकृति समरूप कही जाती है यदि उनके आकार समान हो, उनका आकार देखने में उसने लगना चाहिए, उनके माप समान हो या नहीं भी हो तो वह आकृति समरूप कहलाएगा। कोई दिक्कत नहीं। देखिए, कहता है जब दो ज्यामितीय आकृति समरूप कही जाती है यदि उनके आकार समान हो परंतु उनके माप समान हो या नहीं भी हो तो वह दोनों आकृति समरूप आकृति कहलाती है। जैसे मान लिया जाए दिया हुआ है ABCD, क्या है? वर्ग है। मान लिया जाए वर्ग है, वर्ग में हर कोण 90 डिग्री होता है ना? 90 डिग्री होता है हर एक कोण। तो ये क्या दिया हुआ है बउआ? वर्ग। ये भी वर्ग है। देखिए, इसका आकार सेम है। मान लिया जाए इसकी भुजा 5 सेंटीमीटर तो ये 2 सेंटीमीटर रह सकता है, लेकिन वर्ग तो सब 90 डिग्री रहेगा, यानी कोण क्या रहेगा? 90 डिग्री दिया हुआ है। मान लिया जाए ABCD चतुर्भुज, इसको चतुर्भुज बोलेंगे। चतुर्भुज ABCD समरूप, समरूप का सिंबल ऐसे होता है, समरूप, समरूप का सिंबल ऐसे। इसको क्या पढ़ेंगे? समरूप पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं। आगे है चतुर्भुज ABCD समरूप चतुर्भुज PQRS। हाँ, अब समरूप क्लियर याद करते हैं। उसका समरूप का परिभाषा कुछ कुछ हम लोग सीखेंगे। पहले ही जान लेते हैं कि सभी वर्ग आपस में समरूप होते हैं। सभी वर्ग चाहे कौनो रहे। मान लिया जाए एगो इतना गो वर्ग है, एगो इतना गो वर्ग है, फिर भी समरूप है। बोलो कैसे? कोण 90, कोण 90, कोण 90, कोण 90, इसमें भी सब क्या है? 90 है। आकार वर्ग है, दोनों क्या है? वर्ग है। दोनों क्या है? वर्ग है। तो हम समझ जाएंगे समरूप है। सभी वृत्त समरूप होते हैं। इतना गो वृत्त ले लो चाहे इतना गो वृत्त ले लो, वृत्त ही है। माप समान नहीं है लेकिन आकार तो समान है ना, तो क्या कहलाएगा? समरूप कहलाएगा। सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। हर त्रिभुज समरूप नहीं होता है, सिर्फ समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप होते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे समरूप की कसौटी, मतलब समरूप कैसे कैसे होता है जो हम लोग पढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं।